भगवान कृष्ण एक बार इनको इंद्रप्रस्थ आना पड़ा, और जब इंद्रप्रस्थ आए तो इस इंद्रप्रस्थ में भगवान कन्हैया जब पहुंचे, कहा देखिए कि महाराज धर्मराज के भवन में चारों वर्ण के व्यक्ति से सभा में बैठे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब वहां जब भगवान कृष्ण पहुंचे, पूरा वहां के व्यवस्था को देखा। सभा में भगवान कृष्ण जब पहुंचे, धर्मराज उनका आदर सत्कार किया, सभा में बिठाया, और बिठाया करके जब आदर सत्कार संपन्न हो गया तो भगवान कृष्ण वो धर्मराज पूछे कि भैया धर्मराज तुम ये तो बताओ यहाँ सब एक साथ कैसे पहुंचे। तो धर्मराज की कन्हैया मैं पूरा गांव वाले ना अपन भाई वाले एक से बुलाया हुआ, क्यों एक दिन नारद जी से मुलाकात हुआ था, और नारद जी ये बताया कि तुम्हें राजसूय यज्ञ करना है। तोर जन पितरमन है वो भटका थे, और जब तुम राजसूय यज्ञ करोगे तभी तो पितरमन पार लगे, इसे बताइए। तुम्हारा ये कहना है महाराज, कुछ लोगों का ऐसा और कहना है मैं राजसूय सूची यज्ञ करूं। कुछ आदमी कहना है महाराज मैं राजसूय यज्ञ करूं, तो उस यज्ञ को करूं या ना करूं सलाह ले बने मतलब बोला है। क्या बार कोई भी बड़े काम करे पहले जुगल करन सबके सहमति लेना जरूरी, सहमति पहले ले। बोला दिशे से काम करना भैया तो संग देवे नहीं तो पहले बता दे। जहां सहमति लोगे तो बहुत बड़ा से बड़ा काम भी ना आराम से निकल जाता है, और जहां सहमति नहीं बने वह छोटे काम भी है तो नहीं पूरा होने वाला। तबे तुलसीदास जी लिखी, जहां यह सुमति तहां और संपत्ति नाना, जहां यह कुमति तहां और विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां बड़े से बड़ा काम हो जाएगा, और जिहा सुमति है काय कभी जी वहां कोई कमी नहीं है। जिमी सरिता नदियां देखे, नदियां समुद्र में जाग मिलते, कहा मिली हुआ समुद्र में। जब तक समुद्र में जाग नहीं मिली वो स्थायी नहीं हुआ। नदी के रूप में जब तक रही वो चलत रही। स्थायी कब होते जब समुद्र मिलते तब। समुद्र कभी उनको बुलाता नहीं कि तैमूर में राव की, समुद्र उन्हें बुलावा नहीं, लेकिन फिर भी नदियां जबरदस्ती हुआ तक जाते। तुलसीदास जी लिखी, जिमी सरिता सागर मह जाई यद्यपि ताहि और कामना नाही। ऐसे ही तिमी सुख संपत्ति, सुख चाहिए संपत्ति चाहिए, कवाही तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, तो खोजे की जरूरत नहीं, बुलाए की जरूरत नहीं। और धर्मशील पही और जाय ही जाए, केवल धर्म करो, सारी सुख सुविधा तुमको बिना बुलाए तुम्हारे घर में आ जाएगा। लेकिन कब संभव है? जब सुमति रही, जब सुमति रहेगा तभी तुम्हारा काम बनेगा। और इस बात को जान करके मैं इनको बुलाया हूँ, ये पूछे पर महाराज कि मैं वो राजसूय यज्ञ कराऊं कि नहीं कराऊं, और तय आगे है तो तहु अपन बात न रख दे, तहु अपन विचार न रख महाराज कि मैं ये यज्ञ करूं कि नहीं करूं। किस वही कि कुछ लोगों का ऐसा और कहना है मैं राजसूय सूची यज्ञ करूं, मैं राजसूय यज्ञ करूं, मैं राजसूय यज्ञ करूं। यदि श्रीपति जी भी सहमत हो तो आज यथा रुचि यज्ञ करो। यदि श्रीपति जी भी का कहना है बता दे। भगवान कन्हैया देखिस, एक तो धर्म के काम करे पर कोनो तैयार नहीं हुआ करन। भगवान कन्हैया कहना देखिस हो, एक तो धर्म के काम करे पर आदमी वैसे भागते, कोई तैयार नहीं हुआ। और यदि आज धर्मराज सोचत है तो इनके यज्ञ को पूरा करा दिया जाए। बोले ठीक है भैया, मेरे तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा, आप यज्ञ करो।
धर्मराज यज्ञ करने को तैयार, सब काम के बंटवारा कर दी किस, सब ने काम के अलग अलग बंटवारा कर दी, क्योंकि जानता है काम के बंटवारा कर देवे तो बड़े से बड़े काम है सरलता से निकल जाते। अब काम के बंटवारा नहीं करवे तब काम नहीं बने। तो बता दो तो यदि यज्ञ करा था चला तो 9 दिन के यज्ञ, और 9 दिन के यज्ञ में सब काम के बंटवारा है। तो लो फूल लाना है, तो लो पतरी लावर सिलतर जाल लगी, तो लो भोजन व्यवस्था देखना है, तो लो सब्जी लाल लगी। कौन सगा सोदा रावत अलग व्यवस्था देख, एक जन उतना देखा है सगा वन आवत पानी देवा, वो काम का करे पार्वती के काम करते बिचारी, बोल पानी देवो सगा आगे ओके भर के थे। वो जरूरी है, देख रेख करना, संचालन करना वो जरूरी है। तबे तो भगवान कृष्ण धर्मराज के सब काम के बंटवारा कर दो, सबके काम के बंटवारा हो गया। धर्मराज रसोई को दिया द्रौपदी को, द्रौपदी किसकी द्रौपदी, जितने भी सगा सोदर सब आई, वो रसोई में सब लोग भोजन बना के खवाए काम तोड़ के। ठीक है जुगल, वो नौकर नहीं रखी, ते रखे नहीं तोर घर में नौकर, जतका ही सगा सोदर भैया तेल रान के देवे इसे का पर रखे। धर्मराज में रहते कभी नहीं सो नौकर नहीं रख सके, 4 रान के दोहरेगी कैसे। कारण ये है कि भोजन बनाने वाले को बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। मैं तुम्हें बता दो, ये मेरा अभी जतका से नहीं आए हुई नहीं बैठे नहीं, ये सब जल चाय पी आते, तो ये मन बैठे बैठे सुना थे, तो सुने को फल हा थोड़ा थोड़ा कट कट के वो जन चाय बना के दे हुई पिया हुई ना तेल मिल जाए, तो ये वाला जतका मिले तत्का मिले, वो चाय बना के दे है पियावत ना ओकरल ज्यादा मिले। एक रसी धर्मराज की रसोई का काम द्रौपदी तुम खुद देखना, ते भले मत जाइए यज्ञ मंडप, लेकिन सबको भोजन व्यवस्था तुमको देखना। एक रसी जी भाई जी है जातो ना, अब तुम्हारे तो शहरी क्षेत्र पड़ गए, कंपनी एरिया, बात कुछ अलग है, इसमें सब जन के अलग अलग व्यवस्था कराता हूँ। एक एक दिन के दोपहर का जो चाय पानी नाश्ता वाला खर्चा मैं अलग अलग घर से करवाता हूँ कि आज चाय पानी व्यवस्था तय कर दे रही, आज चाय पानी व्यवस्था तय कर दे। आयोजन करता केवल आयोजन करे, अपना काम चलाए, और वहाँ जो चाय पानी नाश्ता का व्यवस्था है उनका भार उनको मत दो। एक एक व्यक्ति एक एक दिन का खर्चा उठा देगा और तुम्हारा कार्य जो है संपन्न हो जाएगा, सहयोग मिल जाएगा। ऐसा ही बंटवारा चला। भगवान करैया धर्मराज कोशिश तौर पर संपत्ति कतका है जेकर से यज्ञ करना चाहता, काबर ये कोई छोटे मोटे यज्ञ नहीं है भैया, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। कतक बड़ा यज्ञ, यह यज्ञ वही कर सकता है जो जग में सम्राट कहता हो, जग में सम्राट कहता हो, जग में सम्राट कहता हो। सारी पृथ्वी को जीत करके एक छत्र जो राज्य चलाता हो, सारी पृथ्वी को जीत के एक छत्र जो राज्य चलाता हो। कतेक रुपया पैसा रखे हैं जब आते बड़ी यज्ञ कर होंगे सोचा था। धर्मराज बताइस युगल मोर पास इतना पैसा वहां है, इतना पैसा वहां है, इतना वहां है, इतना वहां है, इतना वहां, पूरा गिन दीजिएगा। और पूरा जब ओकर संपत्ति देखे से ना, तो भगवान कहे कि इस धर्मराज ये तोर पास जतका संपत्ति है तेज राज यज्ञ करूं कहा ना, मात्र मात्र और घी के खर्चा चलिए पूजा पाठ के समान आई बस, और कुछ नहीं हो सका, तो यज्ञ नहीं हो सका। धर्मराज किस कन्हैया आप किसे करो, मैं अतक बड़ी यज्ञ करूंगी सोचे हूँ, हम और सारी संपत्ति तो केवल पूजा पाठ भर हुआ था तब का हुई नहीं हो पाएगा इतने में, कैसे करो कन्हैया। तो भगवान कन्हैया उपाय बता, जे देते कर यज्ञ करना चाहता और तो शक्ति नहीं पूरा थे तो बाहर से सहयोग मांग ले।
दुनिया भर के आदमी मेरे सहयोग मांग और मन जन सहयोग दी वो सहयोग के राशि मिला के यज्ञ कर लेबे। तोर 4 भाई है ना, चारों भाई 4 दिशा में भेज दे और वो मन जाके वो तेल चंदा मांग के आ जाही। भगवान कन्हैया बता दिस धर्मराज मन चारों भाई भेजिस चारों दिशा, एक जन इतने जाओ, एक जन होते जाओ, एक जन होते जाओ, एक जन होते जाओ, और 15 दिन में पूरा सब चंदा लेके आओ। और चंदा कैसना अपने हिसाब से चंदा लेना है, जुगाल तोर हिसाब से चंदा नहीं, वो जिन मांगेला है तेरे हिसाब से चंदा। जब ऐसे चारों भाई लेते होती भेजिस ना तो भीम लोग कौन तरफ भेजिस? पूर्व दिशा तब भीम पठायो जी, भीम पठायो जी, भीम पठायो। भीम ने किस्ते जा भीम गदा लिया तैयार चली सो उल समझा देना चंदा लेना कैसना आगे जुगल उधर राजा यज्ञ करत का चंदा दे दे के रुपए देवेगा लेने 1000 लिख ले। भीम की दिस वैसा नहीं होता, वो ये पूछती थे 1 साल में कतका कमाता? 2 लाख कमाता महाराज। तो साल भर के खर्चा कतका वो करता थे? साल भर में 1 लाख करत हूँ महाराज, मतलब 1 लाख 5 थे या तो 1 लाख का चंदा में सीधा सीधा तोर केवल खाए पिए कुर्तन भर रख, बाकी सब चंदा में था। ऐसे ने दादागिरी के साथ पूरा चंदा लिन चारों भाई और लान करके भगवान कन्हैया का घूम कर उलग दिन पूरा का कन्हैया देखे इस कन्हैया पूछिस किसे अब अतका में इस अतका में भैया तो यज्ञ लगभग हो ही, अतकम तो लगभग यज्ञ हो ही, पूरा नहीं हो काबर। अब तो दुनिया भर के आदमी मैंने चंदा मंगा है और चंदा मंगा तो न्योता देवे नहीं देवे, वहाँ किसी नहीं दू महाराज चंदा मंगा मतलब न्योता दू तो न्योता देवे तो वहाँ ही तो चाय पानी देवे नहीं दस, भोजन देवे नहीं दस, उकर रहे बट टेंट व्यवस्था करवे नहीं कर, सब करूँ महाराज तो काम कर। ये तो लगभग तो यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, आपका का रुपया पैसा है। कन्हैया की देख जी अर्जुन धर्मराज ये छोटे छोटे राजा मतलब मारे थे ना, ये तो यज्ञ नहीं हुआ। अरे मारना तो कहीं बड़े राजा को मारो, एक हजार राजल मार और जल राजल मार में संपत्ति इतना आएगा तो पूरा यज्ञ संपन्न हो जाएगी। पूछिस कौन राजा की बात करते महाराज? भगवान कन्हैया बते और वो मगध देश के राजा का जरासंध, और जहां जरासंध की हिस तो धर्मराज की हिस कन्हैया तो वो जरासंध की बात कर सकते भैया हम नहीं जा रहे संग लड़े बर कावर उस जरासंध से इस दुनिया में जय पा सकता है कौन भला, जय पा सकता है कौन भला, जय पा सकता है कौन भला। छेड़े जाने पर सिंह बलि कब रह सकता है चुप भला, छेड़े जाने पर जा रहे भैया किस, और वो तो बहुत बड़ा राजा है, वो नामे भर ले महाराज और शरीर ले छुक देख ले बुखार चक गई किस, इतना बड़ा राजा है। और तो ओला मारे पर किथा चाहे हमारे यज्ञ हुआ चाहे मत हो महाराज हम नहीं जा रहे ओला मारे पर किस नहीं मारेंगे। भगवान कन्हैया की देख जी धर्मराज चल ठीक है तय नहीं जाता तो बोला मारे पर मैं जाग मारू तब तो संपत्ति लाभे नहीं किस। धर्मराज हाँ पच जाई किस तो जाक मार दे, मैं जाक सकल के ले आऊं यज्ञ पूरा कर लो। भगवान करिए कि ठीक है धर्मराज उस जरासंध को मैं मारूंगा, बोला मारे पर मैं जब जाऊं तो अकेला महू नहीं जाऊ जी किस, बोले दूसरे संगवारी दे दे, 2 संगवारी संग में लेके जाऊं, उन्होंने भी लेके महाराज पूरा गांव बैठे किस जेल लगी मैं भेज देता हूं।
भगवान कन्हैया की हिस कि बोला एक अर्जुन ले दे दे, एक भीम ले दे दे, ये दोनों झल संग में लेकर के मैं चलूंगा। धर्मराज आदेश दिया, और जब आदेश दिया तो अब वो तीनों के तीनों तैयार हुए, अर्जुन, भीम और भगवान कन्हैया। अर्जुन की देख कन्हैया, यहाँ मैं मारूंगा इसे कहीं जाता जर भैया, और वहां जाके बताऊ कुछ मत की पे क्या बार तोर कथनी करने में अंतर रहते, कहता कुछ और करता कुछ, यह बड़ा गर्जा था मैं मारूंगा कहीं, और वहां जाके बताऊ कुछ मत, बहाना मत बनावे किस। चलो ठीक है, सब बनेगा किस। और आज भगवान कन्हैया, भीम और अर्जुन तीनों तीनों यहाँ से निकले। भीमाय अर्जुन कृष्ण मुरारे, ये कृष्ण मुरारे, ये कृष्ण मुरारे। चले वो मगध संग में बनवारी, संग में बनवारी, संग में बनवारी। आज तीनों के तीनों भगवान कन्हैया, अर्जुन और भीम मगध देश पहुंचे। मगध देश, तो मगध देश में गांव बाहर परकोटा बन रहा है जी, जुगल परकोटा घेरा। एक दरवाजा जी है, वो अंदर जाना है, वो मेरे द्वारपाल बैठे, कोटवार बैठे गांव, जेने कौन आते कौन जाते तेला पर रजिस्टर में लिखा था। दरवाजा वाले चपरासी का रथ ले ही पार रोकी, कृष्ण, अर्जुन और भीम उतरिस, और जहां उतरिस अर्जुन की कन्हैया आप जा वो जरासंध मारबे, और जब जरासंध मर जाही तब वाला बताबे, और जतका सोना चांदी तल सके बर हमन बाद में आप। भगवान कन्हैया की देख जी अर्जुन, अब हम बाहर में आ गए, अब बाहर में आ गए ना, तो हम तीनों मिल के मारेंगे जरासंध को। किस कन्हैया की अर्जुन की होगे ना तो बात है, वहां गर्जे रहे मैं मारूंगे, अब जान मारबे। भगवान कन्हैया समझा, देख जी हमारा अभी परदेश में है, और परदेश में आपस में लड़ना ठीक नहीं। हम तीनों जरासंध के पास जाएंगे और जरासंध से जाकर के युद्ध की भिक्षा मांगेंगे। जो युद्ध की भिक्षा जिसको दे देगा वो जरासंध, उसी के साथ युद्ध होगा, और उनके द्वारा ही जरासंध मारा जाएगा। पहले कौन जाही वो चिटपट करी से ना, तो अर्जुन के नंबर पहले लगेगा। जन डरावत रहा बेचारा तेरे नंबर पहले। अर्जुन जरासंध के पास जाने के लिए तैयार। भगवान कन्हैया समझे से रंग रूप ला छोड़, और ते दूसरा रूप धर, ब्राह्मण के रूप बना, जतका तोर हथियार सब निकाल के रख दे, खड़ाऊ पहन, चंदन पहन, जरूरत लटके चतुर क्षत्रिय, और कमंडल लेकर के जाओ, और जाकर उस जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगना। अर्जुन चलिस, चला चला तो परकोटा में रहीस, वहां द्वारपाल खड़े हैं, कोटवार है रजिस्टर ले। वो ब्राह्मण जानकर उनको रोका नहीं, वो सीधा पहुंचा जरासंध के दरबार के दरवाजे में। अर्जुन का देखिस वो 33 कोटि देवता ना ऊपर हाथ जोड़े जोड़े खड़े हैं, और जरासंध ऊपर सिंहासन में बैठे। अर्जुन जाकर खड़ा हो गया दरवाजे में, और यही से चिल्लाया, क्या है राजन, भिक्षाम दे। ऐ राजन भीख देना तो मुझे युद्ध की भिक्षा दो। किस दो मोर युद्ध हो रची। जब ऐसे ही वो भिक्षा मांगा तो जरासंध वो ब्राह्मण बोले, महाराज ते येती ताव किस अपन तीर में बुला ली। और अर्जुन कापत 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 वो तीर में गिस जाग खड़ा हो गया। जरासंध ऊपर से नीचे देखिस, और देख के कहिस कि वो हो युद्ध भिक्षा मांगा था, और तू मेरे साथ क्या युद्ध करेगा किस। क्योंकि जब जरासंध ऊपर से नीचे तक देखिस, वो तो जान गया ये तो ब्राह्मण नहीं है। कहा देखिस बोला, जब वो रंग रूप देखिस ना, वो पहचान गया ये तो अर्जुन है,
ये तो बृहन्नला है, ये नारी है, और इनके साथ मैं क्या युद्ध करूंगा। बोले नहीं, तू तो नारी है, बृहन्नला है, यह ढोलक बजाए प्रतियोगिता नहीं हुआ देखी, ढोलक बजाए प्रतियोगिता होती तो नंबर लगते। ये युद्ध की बात है, मैं तुमसे युद्ध नहीं करता, तुम्हें युद्ध की भिक्षा नहीं मिलेगा, जाओ। वो लौट के आगे यह है। अब भीम और कन्हैया दूसर रहा है। भीम कन्हैया किस कन्हैया अब तय जा चल, कन्हैया कहा भीम ने तय जा चल। दूरों जब ऐसे चलिस तो फिर चिटपट करे न, और भगवान कन्हैया का नंबर लगा, और कन्हैया का नंबर लगी तो वो भी अपने रूप को बदला, और अपर रूप में बदल के विप्र रूप धारे का पिता गया, विप्र रूप धर पिता गया। आज भगवान कन्हैया अपने रूप को बदला, और अपने रूप को बदल करके जरासंध के दरवाजे पे गया, और जरासंध के दरवाजे पर जाकर युद्ध की भिक्षा मांगा। और जब युद्ध की भिक्षा मांगा, जरासंध फिर देखी से जनऊ बामन आए और युद्ध की भिक्षा मांगा थे, तो वो सोचे से बामन वाला आज का हो गए, जे रहते थे खाली युद्ध की भिक्षा मांगते। इति महाराज बोलबलिश करीब में जब गिश ऊपर से नीचे तक देखी जरासंध, और जैसे ही देखा वो जान गया ये तो कोई ब्राह्मण नहीं है। भगवान कन्हैया यही कहीं चिल्ला रहा है ऊपर दरवाजा ले, क्या महाराज यदि आप भिक्षा देना चाहते हैं तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्य से युद्धार्थिनो वयम प्राप्त राजन्य नाना कांक्षिणा। ऐ महाराज यदि भिक्षा देना चाहते हो तो मुझे युद्ध की भिक्षा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जरासंध ऊपर से नीचे तक देखा, और जहां देखा जान गया अरे ये तो बड़ा पापी आदमी है, छलिया आदमी है। बोले नहीं, मैं तेरे युद्ध की भिक्षा नहीं देता, मैं तोर संग काहे लड़ू रे किस। जिन्हें अपने मामा को मारे पाप पुण्य नहीं और हृदय विचारे। नहीं लड़ता, तू छलिया है, बड़ा पापी है, मैं तेरे साथ क्या युद्ध करूंगा, नहीं देता मैं युद्ध की भिक्षा, जाओ। भगवान कन्हैया घालू भाई आ गया, अब जाओ बाहरी से। भीम लगी, भीम अब तय जा, भीम की सब तो मैं जाबे करूं। एक जन भाई के रिसे होता है, भाई अचरे ढोलकी बजे अचरे नचैया अचरे ऐसे की दी चोला तय गए, तब तो चोरहा लबरा की देश, पापिये की देश, तो मैं जाबे करूं। जाऊं तब पता लगी कि बोले धर्मात्मा कहा थे, पुण्यात्मा कहा काय कहा था। भीम वो बैठे रहते उठीस, और वो अपन गदा लिस गया, अपन 100 मन की गदा, भारी गदा। और जब गदा लिस नहीं तो कन्हैया की भीम अरे ये छोड़े गदा बदल, रूप बदल के जा। भीम किस नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण बन के नहीं जाऊंगा किस, मैं क्यों ब्राह्मण बन के जाऊं, तू मला मरे डरी तो तू मन बाहुन बन के गया, और मैं तो क्षत्रिय हूं किस। और क्षत्रिय यदि युद्ध से हट जाए वो कौन सा क्षत्रिय किस। क्षत्रिय तनुधरी समरस काना, समरस काना, समरस काना। कूल कलंक यदि युद्ध के मैदान से क्षत्रिय भाग गया तो कूल कलंक ते ही पामर जाना अपयश होता है। तू बोला मरे डरी था, तू बन गए हो जी, अपना गदा लिया और चला। जब भीम इस रूप पे उस दरवाजे पर पहुंचा जहां कोटवार बैठे रजिस्टर ले, एक बार भयानक रूप में देखिस ना तो कोटवार रोक दिस, तुम अंदर नहीं जा सकते, रुको यहीं। कौन आज कहाँ के आज का नाम है सब में लिखवा ले, तब अंदर जावे, काकर से मुलाकात कर रहे थे सब लिखिए। अवन ब्राह्मण के रूप में आ रही तो नहीं रोकी चीज जुगल, अभी वीर रस में आओ तो भयानक रूप में रोक दी चला। भीम की बाहर कोटवार आज तक मैं जिहा जाता हूँ, बोला कोनो नहीं रोका, और तय बोला रोक दे जरे किस। वो गदल उतारी सब एक गदा मारिस गो कोटवार लोग, वही में राम नाम सब था, मर गए।
मतलब भीम के युद्ध ही में प्रारंभ हो। वो सीधा चलते 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 जरासंध के दरबार के दरवाजे में पहुंचा। वहां जबकि कहा देखिए जरासंध सिंहासन में बैठा है और 33 करोड़ देवता दोनों तरफ हाथ जोड़े खड़े हैं। दोनों के बीच में चलते 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 गदल पकड़े ना भीम और सीधा जरासंध के सिंहासन के करीब में पहुंचे। जरासंध भी देखा थे कौन आदमी है भैया जिन मोड़ दे दरबार में या गदल लेकर आवा थे, अस्त्र शस्त्र लेकर के आ रहा है। जिस सिंहासन में जरासंध बैठा है भीम गया और जाकर उनके ही सिंहासन में बैठ रहा है। अब एक बार सिंहासन बने जुगल, लेकिन वो सिंहासन कद बड़ है, 2 आदमी नहीं बैठ सके ना। 1.5 आदमी की जगह है, एक आदमी बैठी तब जगह बात जही और 2 आदमी बैठे रहे तो पूरा नहीं। अत बड़ सिंहासन है। जरासंध खुद बैठे हो और भीम गए और जाकर के वो बैठना शुरू कर दिया। ओला बैठा देखिए तो जरासंध सोची चल थोड़ा जगह दे दो, थोड़ा जगह दे दो। भीम चढ़त जाते सिंहासन में और जरासंध जगह देवत देवत पूरा सिंहासन से नीचे उतार और उनके सिंहासन में भीम बैठ गया। समझ गए थे? भीम की सारे मंत्री इनके लिए कुर्सी लाओ, ओकरे मंत्री बनो, ओकर कुर्सी मांगे। अब जब यही स्थिति देखी तो जरासंध भीम लगी कि भैया ये बताता है कौन आज कहाँ के आज मोरी है कैसे आज और मोर सिंहासन में कैसे आग बैठे, क्या चाहते हो तुम? भीम ने जब पूछिस वो किस में कौन हो जी तोला कोई मतलब नहीं किस ताय बोला युद्ध के भिक्षा देते कि नहीं देते बता किस। पहले ये बताओ तुम मुझे भिक्षा देते हो कि नहीं देते? तुम्हारा और मेरा मल्ल युद्ध गदा युद्ध होना चाहिए। जरासंध की भैया तुम्हारे साथ मेरा मल्ल युद्ध होगा, गदा युद्ध होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो बता तो कौन आज किस? तब वो भीम की जरासंध मैं कुंती सुवन कहता हो और धर्मराज का भ्राता हो। धर्मराज के भाइयों और भीमसेन नाम है, मोरदाई के नाम कुंती। युद्ध दे दिया किस, चलो ठीक है। जरासंध मंत्री किसी मंत्री जाओ एक गदा लेके आओ, ओकरो गदा आगेगा। अब दोनों भीमसेन और जरासंध और इस दरबार से निकलकर गांव के बीच में युद्ध के मैदान में आ गए। पूरा दुनिया भर के गांव भर के आदमी वहां बैठे देखे बार कि जरासंध और भीम दोनों में कौन जीतता है। जब यदि युद्ध चलिस गदा से गदा टकराइस तो आवाज बाहर तक, इस गांव के बाहर तक, बाहर में जब अर्जुन और कन्हैया जब बात न सुनी आवाज में वो बाहर से चलकर अंदर आ गए और अंदर आकर वो भी बैठ गए। जरासंध और भीम दोनों का युद्ध चल रहा है। युद्ध इसलिए चला जी जुगल, सुबेरे 8 बजे युद्ध चालू है, शाम के 5 बजे तक चला है और 5 बजे युद्ध बंद होती जना ताल भगवान कन्हैया अर्जुन और भीम कहा रहती जी वही जरासंध घर रहा है, ओकरे घर खाए, ओकरे घर रात के विश्राम करे और फिर भी होती 8 बजे जना ताल फिर दोनों गदा लेके युद्ध करा। इसलिए चला है, ये धर्म युद्ध है ना। आज तोर संग बरोबर लड़े बर आज अपन घर रख के खाबर देवे, लेकिन वो जरासंध क्योंकि वो धर्म को जानता है, वो रात खवा पे आग विश्राम हो सुबह होता फिर युद्ध चला। इसलिए युद्ध चलिस। और जब युद्ध चलिस तो जब मौका मिले तो भीमसेन जरासंध उठाक पटक दे और उठाक पटकर एक पाँव पैर में दबा दे, एक पाँव हाथ में धर के उठाए तो जरासंध 20 से 2 टुकड़ा कट जाए, 20 से 2 टुकड़ा हो जाए। अब मार गए किसी फेंका नहीं वो टुकड़ा ला
और वो दोनों टुकड़ा फिर आगे से जुड़ जाए और जुड़ जाए ताल फिर खड़ा होकर युद्ध चला ऐसे चली। लड़ते लड़ते 27 दिन का समय बीत गया है। आज जब भीम को फिर मुड़का पड़ा जरासंध का, बड़ा व्याकुल हो गया और बड़ा व्याकुल होकर के भगवान कृष्ण की ओर देखा तो भगवान कृष्ण उनको इशारा किया। वही एक लकड़ी पड़ा है, कचड़ा पड़ा है, उस कचड़ा को उठाया, बीच से फाड़ दिया और अगल बगल गिरा दिया उनको। जहां वो संकेत मिला, पाते संकेत है वृकोदर ने, तब निज मन का अनुमान किया, तब निज मन का अनुमान किया, तब निज मन का अनुमान किया। फिर जरासंध की जुड़ी हुई जंघाओं को झट चीर दिया। फिर जरासंध की जहां मौका मिला फिर उनको फाड़ा, एक पैर को उठाया, एक पैर में दबाकर एक पैर को उठा दिया, जिससे दो टुकड़ा हुआ और इस भाग को इधर और इस भाग को इधर अल्टी पलटी करके फेंक दिया। जरासंध मर गया और जहां जरासंध मरा वो दिल भगवान करिया दौड़ी, जाओ भैया भीमसेन, तुमने जरासंध को मार दिया, गले से लगा लिया। परीक्षित के मन में शंका हो गया कि महाराज ये जरासंध बार बार जीवित कैसे हो जाता, क्यों होता था, इनके जीवित होने में क्या कारण है महाराज। तो सुखदेव जी महाराज बताइए कि भैया परीक्षित, यहाँ एक बृहदत्त नाम का राजा था। अब बृहदत्त नाम के राजा के दो रानी ऋष जुगल, दो रानी दो पत्नी, कगरो कोई संतान नहीं। एक दिन एक महात्मा जी का आगमन हुआ और जब महात्मा जी का आगमन पूछे, महाराज बृहदत्त तो राजपाट धन दौलत बाल बच्चों सब ठीक है नहीं? वो किस महाराज, पर सब कुछ तो ठीक है और मात्र एक कमी तो संतान के, एक संतान नहीं महाराज, निर्वंशी हो। तो उनके दुख को देखकर वो अपने कमंडल से एक फल निकाला और फल निकाल करके दे दिया, अरे महाराज बृहदत्त, एक इसकी महाराज इस फल को खिला देना और इस फल के खाने से तुम्हारे घर संतान का आगमन हो जाए। फल दिया और फल देकर वो महात्मा चले गए। महाराज बृहदत्त को फल मिला है और फल मिलने के बाद वो चक्कर में पड़ गए कि मोर घर में दू झर रानी है और दू रानी में कौन रानी तो वेला, बड़े रानी तो हूं तो छोटे रानी नाराज हो जी और छोटे रानी तो हूं तो बड़े रानी नाराज हो जी। अब बोलो दोनों रानी नाराज नहीं करना है तो क्या किया, महाराज बृहदत्त एक तलवार मंगाया, फल को बीच से काट दिया और बीच से काट करके एक फल एक रानी को आधा और एक टुकड़ा दूसरे रानी को खिला दिया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित, दोनों रानी गर्भवती, दोनों का गर्भ धीरे धीरे बढ़ रहा है, दोनों के सेवा में दासियां लगा दी गई है और दासी वाले ये चेता दी गई है कि जैसे बालक का जन्म हो, जैसे संतान का जन्म हो, तुरंत आकर के यहाँ सूचना दिया जाए। समय बीतत कतक देर लाख जी जुगल बीत गए, गर्भ का समय पूरा हो गया, 9 महीना बीत गए और जब 9 महीना बीते तो बड़े रानी के यहाँ संतान का जन्म हुआ और उगर जन दासी है वो दौड़ा 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 गई और राजा सामने जा कहा कि महाराज हो गए, महाराज हो गया, महाराज हो गया, महाराज। तो कहा हो चल बताबे, महाराज तोर घर में विचित्र संतान होगी कैसरा, वो बड़े रानी गर्भ से जेकर जन संतान हो रहते कर, एक ठन गोड़, एक ठन हाथ, एक ठन कान, एक ठन आँखी, आधा नाक, आधा पेट, तोर लइका हो है आधा राजा, लइका हो है आधा। लइका हो है आधा राजा। बस अगर सूचने देवाते वो छोटे रानी दासी दौड़ा दे वो हाफरत वो की इस महाराज बड़ा विजय संतान होए तोर घर में, तोर लइका होए है आधा राजा, लइका होए है आधा।
ये काय एक अक्षर की आधा 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 लेकर कोई काम कैसे जुगा। महाराज वृहदत्त बोले दोनों टुकड़ा को ले लो और गांव के बाहर फेंक के आ जाओ। आधा फल लगे तो आधा लेकर उत्पन्न हो। सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित दोनों टुकड़ा गांव के बाहर एक घूरवा में पड़े से मान के। उधर से एक जरा नाम की राक्षसी आ रही थी, जरा जो योगिनी विद्या जानती थी। वो उनके निगाह में जब वो दोनों टुकड़ा पड़ा, वो दोनों टुकड़ा से जोड़ के देखी, फिट बैठ गया बराबर। दोनों टुकड़ा को जोड़कर जरा नाम के राक्षसी जो मंत्र मारिस, दोनों टुकड़ा जुड़ गया, जीवित हो गया वो बालक। और जब जीवित हो गया तो उस बालक को लाकर जरा नाम के जो राक्षसी है, वो मगध देश के जो राजा वृहदत्त है, उनको दे दिया। और उसी दिन से उस बालक का नाम जरासंध पड़ा। जरा नाम की राक्षसी दोनों संधि करी, दोनों जोड़िस, तो उनका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध जानता नहीं? जरा मतलब बुढ़ापा और संध मतलब संधि। आदमी सियार हो तो जान ले कि थोकन बाचे है, हमारा समय थोड़ा संधि बचे है, ताली हल टिकट कट जाए, ऊपर जाने लगे। और उस जरा को यदि हराना है, जरा को जीतना है, तो हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक अर्जुन की, एक भीम की। बिना अर्जुन के, भीम के और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के आप उस जरा को हरा नहीं सकते। यही बात है। आज जैसे जरासंध बना, उनकी संपत्ति को लेकर के आया, और लेकर के जब आए तो धर्मराज के द्वारा वो राजसूय के प्रारंभ होने को था। और जब राजसूय के प्रारंभ हुआ दृश्य, तो वहाँ एक चर्चा चली कि इस यज्ञ में सबसे बड़े किसको बनाया जाए, सबसे पहले पूजा किसकी किया जाए। जब तक सब राजा महाराजा ने सब बताइन कि महाराज भगवान कृष्ण के हाथ ले अगर पूजा कर पे, यहाँ तो सबसे बड़े भगवान कृष्ण है। जब ये बात न जानिस तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा किया गया। और जब भगवान कृष्ण ने बड़े बनाएगी, सुकर पूजा करेगी, सब बड़े प्रसन्न। एक ही आदमी ने दुख लगत रहा है, कौन ला? शिशुपाल।